हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज की वर्गो की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सन मूनराइज के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की लव रीडिंग। देखिए, बात करते हैं वर्गो आपकी उस कार्ड की। तो आपके हैं किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ पेंटिकल। और आपके पर्सन के कार्ड है थ्री ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स और सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बात करते हैं वर्गो आपकी। तो स्टेबिलिटी चाहते चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपको नहीं मिली है। यानी कि अगर आपके पास में कोई था तो अब आप उस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हैं। आप एक न्यू रिलेशनशिप के या न्यू लव की तलाश में हैं। पुरानी जो चीज़ें थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे या मिसअंडरस्टैंडिंग थे, आप पुराने रिलेशनशिप में शायद अनहैप्पी थे। आप एक ऐसा प्यार लव ढूंढ रहे थे जो आपके लिए ट्रू हो, आपको इमोशनली हील करे, ना कि आप कहीं ना कहीं जो आपका ये था लव था पास में, ये आपको इमोशनली प्रोवोक करता था। और आप वर्गो हैं, वर्गो प्रोवोक बहुत जल्द हो जाते हैं, तो वो चीज़ का वो बहुत फ़ायदा उठाते थे। मतलब आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, तो अब आप उस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं और आप अब एक नए रिलेशनशिप की को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। तो कहीं ना कहीं वो शायद इस रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व थे नहीं। उनके लिए रिलेशनशिप एक छोटा रिलेशनशिप ही था। मतलब चला तो सही, नहीं चला तो एज अ लाइक अ टाइम पास। उनके पास शायद मल्टीपल ऑप्शन हैं, पर्सन है, कोई तीस थर्ड पार्टी है जिनके साथ वो इन्वॉल्व हैं। मतलब वो इस रिलेशनशिप में थे, उन्हें पता था कि रिलेशनशिप में एक दौर ऐसा भी आएगा कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब भी होगा। वो हर सिचुएशन के लिए तैयार थे, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल थे ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ साथ कहीं और भी इन्वॉल्व थे। डिटैचमेंट था उन्हें आपसे, उन्होंने रीयूनियन की, लेकिन किस वजह से की उन्होंने रीयूनियन की, पर उन्होंने एज अ ऑप्शन आपको लेके चले हैं। वो डिटैचमेंट था, कोई आपसे अटैचमेंट उन्हें नहीं था। थर्ड पार्टी अवेलेबल थी आपके साथ, थर्ड पार्टी के साथ वो काफी खुश थे। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ सोर्स। देखिए, आप एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, मैं कहूँगी रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिए। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया है तो फ्यूचर भी आपका अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सोच समझ के कीजिए, भरोसा मत कीजिए, आंखें बंद मत कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए न्यू रिलेशनशिप में जी जाने से पहले। आप खुश रहिए, आप खुश रहेंगे तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप पुरानी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसे रहेंगे ना, तो चीज़ें खराब ही हो जाती हैं वर्गो। तो उस चीज़ को लेके चलिए, चीज़ें सही चलेंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसे चलते हैं। पर आप खुश रहिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। न्यू रिलेशनशिप में जाए तो सोच समझ लीजिए। आउटकम देखते हैं, आपके रिलेशनशिप का आउटकम है टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए देखिए, आप अगर नए रिलेशनशिप में चाहते हैं, वर्गो जाते हैं, आप नए रिलेशनशिप में चाहते हैं, तो मैं पहली बात तो आपको बताऊंगी, आप किसी से एकदम अटैच मत हुईजिए।
लिमिटेड कम, अगर कोई है आपकी, आपसे बात कर भी रहा है या रही है, तो लिमिटेड कम्युनिकेशन रखें। लिमिटेड मतलब एकदम से उतावले ना हो, इमोशनल में अपनी भावनाओं में ना बहे, सोचे समझे फिर चीजों को करें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आएगा, लेकिन आप एकदम से उतावलापन ना दिखाएं, ठीक है। मैं कहूंगी अगर ये पर्सन, जो पास पर्सन है आपका, वापस आता है तो आएंगे वो, और उनके कार्ड बता रहे हैं कि वो आएंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि आप उनसे ब्रेकअप करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में दर्द और हताशा के अलावा आपको वर्गो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जितनी बार इस रिलेशनशिप में वापस जाएंगे आपको दुख ही मिलेगा। वो शायद आएंगे भी तो वो तब आएंगे जब या तो उनका जो थर्ड पार्टी है ना, या तो वो कहीं बिजी है, क्योंकि उन्होंने चीजें बहुत ही सर्कली कर रखी है। आपसे आपसे नाराज होंगे तो वो उनके पास जाएंगे, उनसे नाराज होंगे तो वो आपके पास जाएंगे। वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ही लेके चल रहे हैं इस चीज को, ये मान के चलिए आप, लेकिन बस वो चीजें अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन मेंटली स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि इस चीज का मैं गलत, इसका मैं बुरा सा, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, ना किसी और के साथ। वो खुद खुद जब वो खुश होते हैं वो उस चीज में हैप्पी हैं। तो जो ये आपके पर्सन हैं, ये है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस, यानी कि मीन, कर्क, वृश्चिक, मिथुन, तुला, कुंभ। इस राशि के जो आपके पर्सन है उनसे बच के रहिए आप। और वो सिर्फ आपके पास अगर वापस आएंगे भी, रीयूनियन करेंगे भी, तो वो सिर्फ एज अ टाइम पास के लिए आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, और मैं बताऊंगी आपको, देखिए अच्छा समाचार आएगा, हैप्पी रहेंगे आप। बस थोड़ा सा, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो एकदम से फ्रेंडली ना हो, थोड़ा टाइम दे बिल्डअप होने को, रिलेशनशिप बिल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम दे। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।